आज हम चैप्टर 13 के प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आपको कक्षा 11वीं की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में, उसमें जो प्रोबेबिलिटी है उसमें सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। इसको हिंदी में सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। इफ E and F are two events associated with the same sample space of a random experiment, the conditional probability of the event E given that F has occurred, that is P E by F is given by P E by F is equal to P E intersection F upon PF. PF is not equal to 0. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पर जो P लिखा हुआ है उसकी जगह N भी लिख सकते हैं। तो सरल शब्दों में यदि मैं आपको कहूं तो हमारे पास दो इवेंट हैं, E और F, दो घटनाएं हैं। तो हमको घटना E की प्रायिकता निकालनी है। कब निकालनी है? जब ये घटना F घटित हो चुकी हो। मतलब जो घटना F है पहले से घटित हो चुकी है, तब हमको E की प्रायिकता निकालनी है। ये एक कंडीशन है कि जो घटना F है वो पहले से घटित हो चुकी है। तो E की प्रायिकता ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसको हम ऐसा डिनोट करते हैं, P E by F is equal to P E intersection F upon PF। देखिए, इसको याद करने का सबसे सरल तरीका है, जो घटना घटित हो चुकी है वो अपॉन के नीचे लिखा होता है। जैसे कि यहां पर F अपॉन के नीचे F लिखा है, तो ये घटना F घटित हो चुकी है। हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी E का, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। E और F का जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और जो घटना घट चुकी है जो कि अपॉन के नीचे है उस F की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसको हम दोनों P की जगह N भी लिख सकते हैं। यहां पर एक शर्त है कि ये जो अपॉन के नीचे है PF, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो दूसरी बात है वो हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास 3 सिक्का है और तीनों सिक्का को हम उछालते हैं, टॉसिंग 3 फेयर कॉइन्स। तो जब आप तीनों सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि बनेगा। या तो तीनों सिक्का में हेड आएगा, या दो सिक्का में हेड आएगा, एक में टेल आएगा, पहले में टेल आएगा, बाकी दोनों में हेड आएगा। इस तरह से हमारे पास सैंपल स्पेस बनता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो घटना है, एक घटना E है और एक घटना F है। जो घटना E है वो क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स एपियर, मतलब कम से कम 2 हेड हमको दिखना चाहिए। जब सिक्के को, हम तीनों सिक्के को उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो कम से कम 2 सिक्कों में हेड आना चाहिए। और घटना F क्या है, घटना F यह है कि जो पहला सिक्का है उसमें टेल दिखना चाहिए। पहले सिक्का जो उछालेंगे आप उसमें टेल दिखना चाहिए। तो अब चलिए हम E में आके चलते हैं। E क्या कहता है कि कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो अब देखिए, कम से कम 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड हो सकता है, तो कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो ये देखिए, इसमें 2 हेड है, यहां पर इसको लेते हैं तो ये 2 हेड है, यहां पर भी 2 हेड है, यहां पर भी 2 हेड है। तो इस तरह से संभावना बनती है। अब इस इवेंट E की हम प्रायिकता निकालते हैं। तो आपको पता है कि यहां पर यदि मैं शुरू में H को लेता हूं, मतलब हेड आता है, तो उसकी प्रायिकता 1/2 होगी।
वैसे ही इस एज के लिए लूंगा तो 1/2, इस एज के लिए लूंगा तो 1/2। तो इसी तरह से यहां पर भी 3 है HHT, तो तीनों के लिए 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/8 पहले के लिए, इसके लिए भी 1/8, इसके लिए भी 1/8, इसके लिए भी 1/8 होगा, मतलब 4/8 होगा। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2। ये 1/2 क्या है? ई की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है। इसी तरह से जो दूसरा इवेंट है जो कि घटित हो चुका है, वो क्या है कि पहले सिक्के में हमको टेल दिखना चाहिए। तो पहले सिक्के में टेल दिखने के लिए क्या क्या हो सकता है? ये देखिए THH, यहाँ T है, यहां पर भी पहले सिक्के में T है, यहां पर भी पहला सिक्का T शो कर रहा है, यहां पर भी पहला सिक्का T शो कर रहा है। तो अब देखिए सरल भाषा में मैं बताता हूं, चूंकि ये 1 2 3 है, तो पहले के लिए भी 1/2 आएगा, दूसरे के लिए भी 1/2 आएगा, तीसरे के लिए भी 1/2 आएगा। तो हो जाएगा 1/8, ये तीनों मिला के 1/8, ये तीनों मिला के 1/8 और ये तीनों मिला के 1/8। तो ये भी 4/8 आएगा, मतलब 1/2 होगा। अब हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। तो देखिए दोनों घटना को ध्यान से आप लोग, यहां पर जो घटना ई है उसमें ये देखिए, इसको देखिए THH इसमें भी है, और एफ में देखिए, ये एफ में भी THH है, मतलब दोनों में कॉमन है ये। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई सर्वनिष्ठ एफ THH होगा, क्योंकि ये THH दोनों में शामिल है। तो अब इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए यहां पर 1 2 3 है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8। ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इसका डिटेल आप लोग 11th क्लास की प्रायिकता को पढ़ के समझ सकते हैं। वैसे सरल शब्दों में कहा जाए तो यदि मैं एक सिक्के को उछालता हूं और उसमें यदि मुझको टेल दिखता है, तो मेरा जो फेवरेबल है वो टेल है, यानी 1 है, और टोटल संभावना 2 है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसलिए इस टी के लिए मैं 1/t लिखूंगा, इसी तरह इसके लिए भी 1/t लिखूंगा, इसके लिए भी 1/t लिखूंगा। तीनों का यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1/8 प्राप्त होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमको मिला 1/8। अब हम फार्मूला में इसको रख के देखते हैं। तो PE/F इज इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यहां पे देखिए कितना आया है, 1/8 आया है, तो ये 1/8 आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आया है, यहां पर आया है 1/2 आया है, तो ये 1/2। तो 1/8 इंटू 2/1, ये नीचे वाला पलट जाता है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये होगा 1/4। तो इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल हम लोग बनाएंगे। आगे मैं आपको प्रश्नावली 13.1 के सभी सवालों को बना करके आपको दिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रायिकता को सरल शब्दों में, प्रोबेबिलिटी को सरल शब्दों में आप कैसे फटाफट समझ सकते हैं, वो मैं आपको बताने की भरसक कोशिश करूंगा। थैंक यू।